18 से खास बातचीत में साफ कर दिया कि कांग्रेस हर परिस्थिति के लिए तैयार है। मतलब तेजस्वी अगर कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं देते हैं तो पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में जा सकती है। शक्ति सिंह गोहिल ने आरजेडी को पुराने चुनाव परिणाम की भी याद दिलाई और कहा कि जब जब आरजेडी कांग्रेस के साथ लड़ी तब तब आरजेडी को फायदा हुआ है। शक्ति सिंह गोहिल ने लालू प्रसाद को भी याद किया और कहा कि अगर लालू जी होते तो सीट शेयरिंग का मुद्दा इतना लंबा नहीं खिंचता। कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया कि अब गेंद तेजस्वी यादव के पाले में है, जो भी फैसला लेना है वो जल्दी इसे लेकर फैसला लें। लालू जी बड़े ही सुलझे हुए, बिल्कुल पॉलिटिक्स को बिल्कुल समझे हुए इंसान थे। उन्होंने देखा कि 2009 और 2009 एंड 2010 कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने पे बहुत बड़ा नुकसान सेक्युलर पार्टी को हुआ, आरजेडी को भी हुआ, कांग्रेस को भी हुआ। तो 2015 में लालू जी ने अपनी सूझबूझ से तुरंत गठबंधन कर लिया, 3 पार्टी का महागठबंधन बना लिया। बदकिस्मती से लालू जी आज जेल में हैं। गलत तरीके से उनको बहुत परेशान किया गया और बेल भी उनका नहीं होने दिया। जिस केस में बेल मिल ही सकता है वहाँ भी नहीं मिलने दिया। तेजस्वी भाई युवा चेहरा है, मेरे मानने में कहीं ना कहीं हमारे जैसे बिन अनुभवी लोग होते हैं, उनमें कहीं थोड़ा बहुत कोई गुमराह भी कर सकते हैं। डिले बहुत हुआ है। अब ये आरजेडी के पाले में है कि जल्द से जल्द जो बातें हुई हैं उसमें इधर उधर नहीं हो और तुरंत वो ये मांग करते हैं। आज भी लालू जी के साथ उनका हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, पर अगर किसी न किसी वजह से आज के नेतृत्व में कोई अगर उनके ऊपर भी कोई कंपल्शन होता है तो कांग्रेस पार्टी है और साथियों का भी हमारे ऊपर दबाव है कि जिस तरह से डिले नहीं होना चाहिए, आप कर लीजिए और आप साथ चलिए, हम लोग आपके साथ चलेंगे। तो फिर हम एक ऑल्टरनेटिव अच्छा करके भी काम कर सकते हैं। माइनस आरजेडी हम नहीं चाहते हैं, पर अगर आरजेडी को कोई ऐसी नौबत खड़ी करते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है किसी को, तो हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, ज़रूर हम भी हमारी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ज़रूर ये करें, पर हम नहीं चाहते। मैं तो चाहता हूँ कि सभी लाइक माइंडेड पार्टीज़ को मैक्सिमम हम साथ लेके एक अच्छा ऑप्शन दो। बिहार की जनता बोल रही है, बोले बिहार बदले सरकार, क्योंकि वो त्रस्त हो गए। तो जी आप लालू जी की तारीफ कर रहे हैं, सूझबूझ की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसी वजह से आप इस नौबत तक पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती है कि माइनस आरजेडी कांग्रेस एक बड़ा गठबंधन बना सकता है। देखिए, मैं तेजस्वी भाई युवा चेहरे हैं और उनको आगे पॉलिटिक्स में जाना है। मैं बिल्कुल उनके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ, पर कभी कभी राजनीति में हमारे इर्द गिर्द लोग भी होते हैं, गुमराह करते हैं, या फिर कोई कंपल्शन भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। मैं ज़रूर उनके नेतृत्व की सराहना करता हूँ। एज ए लीडर ऑपोजिशन भी अच्छा। कांग्रेस इस स्थिति में है सर कि बिहार में अपने दम पर सरकार बना सके, लड़ सके चुनाव? देखिए, हमारा दमखम है, जब भी हम साथ रहे हैं या नहीं रहे हैं। बिहार में ऐसी परिस्थितियां हैं कि माइनस आरजेडी कांग्रेस एक मजबूत गठबंधन बना सकता है। देखिए, पॉलिटिक्स में ना संजोग ना किसी की, वो कहते हैं समय समय बलवान नहीं पुरुष बलवान। बातचीत भैया करनी होती है तो ये काफ़ी होता है, उसके लिए कहीं यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। अभी कोरोना में कहाँ मुलाकातें होती है। तो ये थे शक्ति सिंह गोहिल, बिहार कांग्रेस प्रभारी, जिन्होंने इशारों में बड़ा बयान दिया है कि माइनस आरजेडी भी कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, और तेजस्वी के सूझबूझ पर भी सवाल खड़ा किया है। लालू यादव के बारे में बोला कि लालू यादव सूझबूझ के नेता थे लेकिन आज जेल में है, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में तेजस्वी यादव पर सवाल खड़ा करके बड़ा संकेत कांग्रेस ने दिया है कि इस बार कांग्रेस झुकने वाली नहीं है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृता, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो तेजस्वी को लेकर कांग्रेस इतनी तल्ख क्यों हो गई है, अब इसे समझने की जरूरत है। तो कांग्रेस 70 से 80 सीटों की डिमांड कर रही है। ये कांग्रेस की डिमांड है कि उसे 70 से लेकर 80 सीटें दी जाएं। ऐसे में आरजेडी इतनी सीटें देने के पक्ष में इस वक्त नजर नहीं आती है और इसीलिए टाल मटोल भी किया जा रहा है। कई दौर की बातचीत के बाद भी अब तक बात नहीं बन पाई। मांझी और कुशवाहा के जाने के बाद कांग्रेस की डिमांड और ज्यादा पुरजोर हो गई है, क्योंकि सहयोगियों की संख्या कम है और ऐसे में यह आंकड़ा बढ़ाया जा सकता है सीटों का,
नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी फैसला नहीं हो पाया है। और सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, क्या ये माना जाए कि तेजस्वी के नेतृत्व से नाराजगी की शुरुआत और अब सीटों के साथ ये नाखुशी और नाराजगी खुलकर कांग्रेस की तरफ से भी जाहिर होती हुई? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस आरजेडी की मजबूत सहयोगी रही है और कल शक्ति सिंह गोहिल देर रात पटना पहुंचने के बाद जिस तरीके से तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं, उनकी सूझबूझ पर सवाल खड़े किए हैं, ये तेजस्वी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार ये बातें हो रही थी कि कांग्रेस और आरजेडी में सब ठीक ठाक हो चुका है। कई बार तेजस्वी बोले कि कांग्रेस से हमारा गठबंधन मजबूत है और सब कुछ समय पर ठीक हो जाएगा, लेकिन शक्ति सिंह गोहिल कल दिल्ली में कांग्रेस के आलाकमान के आलाकमान नेताओं से मुलाकात करने के बाद पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचते ही तेजस्वी को लेकर जिस तल्ख अंदाज में बयान देते हैं, उससे कहीं न कहीं संकेत साफ साफ मिलता है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है। आनंद, कब तक इंतजार कांग्रेस करेगी, क्योंकि अब नॉमिनेशन भी फर्स्ट फेज को लेकर हो चुका है, तारीखें पहले से ऐलान हो चुकी हैं। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कोई डेडलाइन तय किया गया है कि तब तक ही इंतजार किया जाएगा, उसके बाद हम अपने सीटों की, अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे? देखिए, आज सोनिया गांधी वर्चुअल रैली करेंगी। 2 अक्टूबर का दिन है। आज महात्मा गांधी की एक मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, वर्चुअल रैली के माध्यम से करेंगी। लेकिन जो शक्ति सिंह गोहिल का बयान है, उन्होंने जो इशारा दिया था कि देर शाम बातचीत हो सकती है और सबसे महत्वपूर्ण है कि आज का दिन महागठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण और ऐसी खबर आ रही है कि आज देर शाम तक महागठबंधन में कोई न कोई फैसला हो जाएगा। क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल ने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि उनके सहयोगी का उन पर बहुत दबाव है। तो आप अंदाजा लगा लें कि आरजेडी की तरफ से ये दलील दिया जा रहा है कि महागठबंधन के जो सहयोगी है उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस भी यही दावा कर रही है कि जो महागठबंधन के सहयोगी है वो उनके साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस और आरजेडी में इस बात को लेकर भी तनातनी है कि जो सहयोगी है उनके नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं आरजेडी और कांग्रेस दोनों पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आज वो गठबंधन को फाइनल स्टेप दे सके। जाहिर सी बात है विभा, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ महागठबंधन के लिए बल्कि एनडीए के लिए भी। एनडीए में फाइनल नहीं हुआ, महागठबंधन में आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई क्या? शक्ति सिंह गोहिल के इस स्टेटमेंट के बाद से आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया देने की हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन आरजेडी के कोई भी बड़े नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बस एक ही बात उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि परिस्थितियां सब कुछ ठीक हो जाएंगी, कहीं कोई बीच नहीं है। सीटों को लेकर जो मामला चल रहा है, हर चुनाव में यही स्थिति होती है, लेकिन मामला सुलटा लिया जाएगा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो सवाल खड़े किए थे शक्ति सिंह गोहिल से, उस मामले में भी आरजेडी के नेताओं ने चुप्पी साध दी। जाहिर सी बात है कांग्रेस के किसी बड़े नेता की तरफ से इस तल्ख लहजे में। बिल्कुल आनंद, ये पहली बार है जब इतने बड़े नेता की तरफ से, या यूं कहें कि कांग्रेस की तरफ से, इस तरह की टिप्पणी की गई जिसमें अनुभव का जिक्र करते हुए कहा गया कि अनुभव की कमी है और लोग उन्हें मिसगाइड भी कर दे रहे हैं। ऐसे में ये बड़ी टिप्पणी है कांग्रेस की। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं वही बताने जा रहा था कि शक्ति सिंह गोहिल का ये बयान वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि महागठबंधन के 2 सहयोगी, जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, दोनों ने तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे, उनकी सूझबूझ पर सवाल खड़े किए थे और आखिरकार महागठबंधन को बाय बाय कर दिया। अब शक्ति सिंह गोहिल का ये बयान कहीं न कहीं किसी प्रेशर में है। तेजस्वी यादव वो अच्छे फैसले नहीं ले पा रहे। लालू यादव आज जेल के बाहर रहते तो शायद बड़ा फैसला ले सकते थे, अच्छा फैसला ले सकते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक तरीके से प्रेशर में ला दिया आरजेडी को। अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व को, न सिर्फ तेजस्वी यादव को अपना नेतृत्व दिखाना है, दूसरे महत्वपूर्ण बात है कि तेजस्वी को मैसेज भी देना होगा कि हमारे सहयोगी ने जो हम पे सवाल खड़े किए हैं वैसी बात नहीं है। या फिर ये भी माना जाए कि तेजस्वी इसी वक्त का इंतजार भी कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि उनके सहयोगी खुद उन्हें छोड़कर चले जाएं और वो एकला चलो की राह पर ही चुनावी मैदान में अकेले अपने दमखम पर उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का पेंच उलझता ही जा रहा है। बीते देर रात तक पटना में राबड़ी देवी के आवास पर बैठक हुई, जिसमें आरजेडी के साथ ही तमाम सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के साथ ही सीपीआईएमएल और वीआईपी के नेता मौजूद रहे इस मीटिंग में। इस दौरान घंटों तक सीट शेयरिंग को लेकर मंथन होता रहा। बावजूद इसके कोई नतीजा नहीं निकल पाया। महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी से सहयोगी कांग्रेस आरजेडी पर अब आंखें तरेर रही है। मुझे जितने सीट चाहिए उतने सीट मिल रही है और कोई टेंशन नहीं है। एक सवाल है कि मुझे कोई ये नहीं है, सारा चीज क्लियर हो रहा है और सब लोग, हम लोग कांग्रेस सारे पार्टी हम लोग साथ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। की रात पटना के गांधी मैदान से बरामद 75 लाख रुपए मामले की जांच जारी है। इस मामले में आरजेडी नेता संजय कुमार का नाम सामने आ रहा है। नाम सामने आने के बाद आरजेडी नेता संजय कुमार सासाराम स्थित अपने घर पर ताला लगाकर फरार हो गए।
पटना पुलिस को जांच में गाड़ी से एक बायोडेटा हाथ लगा जिसमें विधानसभा संख्या 208 सासाराम का नाम दर्ज है। इसके अलावा बायोडेटा पर कैंडिडेट सासाराम का नाम भी लिखा है। पुलिस ने संजय कुमार को 36 घंटे के अंदर पुलिस के सामने उपस्थित होने का अल्टीमेटम दिया है। फिलहाल इस मामले में संजय कुमार के ड्राइवर से आयकर विभाग के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। बता दें कि गांधी मैदान थाना की पुलिस ने बुधवार की रात विस्कोमान भवन के पास वाहन चेकिंग के दौरान करीब 75 लाख रुपए जब्त किए थे। पुलिस ने रकम जो है फॉर्च्यूनर कार से जब्त की थी। ड्राइवर ने पूछताछ में यह कहा कि उसके साथ सासाराम के होटल कारोबारी संजय कुमार सिंह भी पटना आए थे, लेकिन वे कहीं उतर गए। जिस गाड़ी से रुपए जब्त हुए हैं उस पर एक राजनीतिक दल का झंडा और बैनर भी लगा हुआ था। सूत्रों की माने तो एक एमएलसी ने टिकट दिलवाने के लिए संजय सिंह से रुपए की मांग की थी। हालांकि पुलिस फिलहाल तमाम बिंदुओं की जांच में जुटी हुई है। तो चुनाव में पैसे का खेल और उस खेल की पहली तस्वीर और बरामदगी कह लीजिए जो गांधी मैदान से की गई है। तो क्या चुनाव में टिकट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे ये रुपए? क्या पैसे से चुनाव प्रभावित करने की साजिश हो रही है? और नाम सामने आने के बाद नेताजी आखिर फरार क्यों? और सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त सीधे राजधानी पटना से जुड़ रहे हैं। रजनीश, ये देखिए मामला लगातार जो है हाई प्रोफाइल होता जा रहा है और एक तरह से जैसे जैसे ड्राइवर जो है जो सोनू है उसके तहत जो है पूछताछ जारी है और जैसे जैसे खुलासा कर रहा है जांच बढ़ती जा रही है। सासाराम कल पटना जो गांधी मैदान पुलिस है वो पहुंची थी, साथ ही इनकम टैक्स से जो अधिकारी है वो लगातार जो चालक है और उसके सहयोगी है उससे पूछताछ करने में जुटे हुए हैं कि आखिर ये पैसे किनके थे ये पता चल गया है और ये पैसे कहां से आए, किनके लिए पटना लाया गया था ये पैसा। तमाम बिंदुओं पर जांच चल रही है। ये आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद जो नॉमिनेशन की तारीख है वो भी घोषणा कर दी गई, यानी कल से संजय कुमार को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है रजनीश? क्योंकि जो जानकारी इस वक्त हम तक पहुंची है कि सासाराम जो उनका आवास है वहां पर ताला लगा हुआ है और वो फरार हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जो पटना पुलिस है वो सासाराम पहुंची है और सासाराम में फिलहाल अभी पुलिस मौजूद है।